हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एस कुमार कोचिंग सेंटर। क्लास 10th सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर। यह पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। समय अवधि आपके 3 घंटे की रहेगी। यह पेपर 5 भागों में विभाजित होकर आएगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में कुल 40 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में 1 से 27 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन बी में 28 से 31 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी में 32 से 35 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन डी में 36 से 39 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो 5 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन ई आपका 40वां क्वेश्चन मैप रहेगा जो 5 मार्क्स का होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, प्रथम क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ऑप्शन सी, मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी, बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए, उपज के लिए कम समर्थन मूल्य। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सत्य है। ऑप्शन ए, वर्ष में 100 दिन का रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ते प्रदान। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 4, यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं। ऑप्शन, उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ सकती है। ऑप्शन बी, भूमि जाने का डर होता है। ऑप्शन सी, आय साधन खोने का डर होता है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए, उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ सकती है। प्रश्न 5, किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जा सकती है। ऑप्शन ए, कुल जनसंख्या से। प्रश्न 6, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधान के कारण भारत के डैश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन ए, दिल्ली। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न 7, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न 8, एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज में बेहतर माहौल है उसे डैश देश के रूप में आता है। अल्प विकसित, विकासशील, विकसित। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, विकासशील। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, तरबूज। ऑप्शन बी, चावल। ऑप्शन सी, ज्वार। ऑप्शन डी, गेहूं। ऑप्शन सी, ज्वार। प्रश्न 10, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रकरण दिए गए हैं। एक संकल्पना, दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। संकल्पना, गेहूं एक खरीफ फसल है। गलत। कारण, यह शीत ऋतु में बोई जाती है। सत्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। अथवा देख लेते हैं। किसी एक रबी फसल का नाम बताइए। गेहूं।
प्रश्न 11, जोम कृषि को रे नाम से किस देश में जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मैक्सिको, ऑप्शन सी वियतनाम। प्रश्न 12, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? ऑप्शन ए अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन बी अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रश्न 13, जायद की फसलें को कब बोया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, ऑप्शन बी दिसंबर से फरवरी के मध्य में, ऑप्शन सी अप्रैल से जून के मध्य में, ऑप्शन डी अगस्त व सितंबर के मध्य में, ऑप्शन सी अप्रैल से जून के मध्य में। प्रश्न 14, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? वह युद्ध जो एक ही देश के लोग आपस में युद्ध करते हैं उसे गृह युद्ध कहते हैं। प्रश्न 15, श्रीलंका में कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक था? उत्तर तमिल। बेल्जियम में कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक था? फ्रेंच। प्रश्न 16, बेल्जियम की राजधानी का नाम लिखिए। ब्रूसो। प्रश्न 17, सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित किया गया? 1956 में। प्रश्न 18, रेखांकित तत्वों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। गलत, केंद्र सरकार का। प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में डैश स्तर की सरकारें हैं? 3। प्रश्न 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। प्रश्न नंबर 22, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? 1814 से लेकर 1815। प्रश्न 23, नीचे दिए गए प्रश्नों को दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। सही। कारण, फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुए। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, संकल्पना और कारण दोनों सही है। कारण संकल्पना का सही व्याख्या है। प्रश्न 24, रॉयल एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में। प्रश्न 25, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 26, सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता था।
200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हनन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारवां चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिमी की ओर जाते थे। प्रश्न 27 ब्रिटेन वुड प्राणी से आप क्या समझते हैं? इस सम्मेलन में विश्व के 44 देशों के 720 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसी विश्व सम्मेलन को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन या ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।